जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड घ खनिज संसाधन का भी लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 होगा। वीडियो पार्ट 1 का वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिस चैनल का नाम होगा माँ आर्ट्स जोन। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक प्रश्न के बारे में पूरे विस्तार से एक कहानी तौर पे समझेंगे। यह बिहार बोर्ड के लिए कतई जहाँ साबित प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको सरल भाषा में एकदम लिखी गई है ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ न हो। कहा जाता है, न कभी भागे और न ही कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो, यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। यानी कहा जाता है, न कभी भागो और ना ही रुको, कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। यानी आप चलते रहेंगे, आपकी सफ़र जारी रहेगी तो मंजिल को आना तय है। अगर आपकी सफ़र में रुकावट आएगी तो हो सकता है कि मंजिल न मिल पाए। तो हमेशा अपना सफ़र जारी रखिए, कहीं ना कहीं सफलता तो मिलना तय है। ठीक है, आएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न के साथ कह रहा है आपका, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैग्नीज एक देखा जाए तो मैग्नीज का उपयोग लौह मिश्र धातु निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्म बैक्टीरियो के निर्माण, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में, कांच को रंगने, पेंट, रंगीन ईंट आदि बनाने में किया जाता है। यानी मैग्नीज का उपयोग कई तरीके की जाती है और बहुत जगह पे किया जाता है। जैसे कि हो गया सूक्ष्म बैक्टीरिया को बनाने में, मिश्र धातु को बनाने में, फोटोग्राफी को बनाने में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग की जाती है, और कांच को रंगने एवं ईंट को बनाने में भी इसका उपयोग की जाती है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो एल्युमिनियम एक प्रकार का धात्विक खनिज है जिसका उपयोग वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुओं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखा जाए तो एल्युमिनियम का उपयोग कई तरह की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे किसी घरों में दरवाजे जो होते हैं उसमें भी एल्युमिनियम होते हैं, या जो हवाई जहाज़ देखे हैं उनका जो कलरें होती है उसमें भी उस वायुयान को निर्माण करने में एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है। अब बिजली का तार देखे होंगे उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग होता है, या उसके खम्भा पे जो भी लोहे तौर पे लगे रहते हैं वो भी क्या है, एल्युमिनियम है। या एल्युमिनियम के पेंट भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े ब्रिजों पर चढ़ी रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभ्रक का उपयोग क्या है। तो कहेंगे अभ्रक एक प्रकार का धात्विक खनिज है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, बिजली मोटर बनाने में और इत्यादि में की जाती है। डायनेमो बनाने में भी की जाती है। याद रखेंगे, ये जो अभ्रक होता है इसका प्राचीन समय से हम लोग आयुर्वेदिक दवा बनाने में उपयोग करते आ रहे हैं। और विद्युत उपकरण की बात आती है तो अभ्रक में इतना शक्ति होता है कि किसी भी सबसे अधिक विद्युत को सहन करने की क्षमता किसमें होती है, अभ्रक में ही होती है। इस प्रकार अभ्रक का उपयोग हम लोग विद्युत उपकरण में करते हैं, ये भी बात आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है। चूना पत्थर का आप लोग नाम सुने होंगे, जो घर का पुताई उताई की जाती है, घर का पेंटिंग वेंटिंग की जाती है। तो कहेंगे चूना पत्थर का उपयोगिता इस प्रकार से है, सीमेंट उद्योग बनाने में जिसमें 76% देखा जाए तो चूना पत्थर का योगदान होता है। उर्वरक कागज बनाने चीनी में उद्योग में इसमें 4% होता है, और लौह इस्पात उद्योग में इसमें देखा जाए तो 16% होता है, और रसायन उद्योग में 4% होता है। इसमें देखा जाए तो चूना पत्थर का उपयोग करके ही सीमेंट को बनाते हैं, चीनी कागज या उर्वरक को बनाते हैं, लौह इस्पात को बनाते हैं और रसायन उद्योग को बनाते हैं। ये बात याद रखेंगे। या घर की पुताई उताई में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, चूना पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कहेंगे विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत है। यानी दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं कि राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम आने का खनिज एक प्रकार का स्रोत बन गया है, और जिसके पास खनिज है उसके पास राष्ट्रीय आय आ सकता है। देखा जाए
तो बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात यह लगभग समाप्त हो जाते हैं। सही बात है, एक खनिज का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप अपने जीवन में एक बार उपयोग कर लेते हैं तो सरासरी तौर पे देखी जाए तो क्या होता है, समाप्त होता है। इस प्रकार इस खनिज को समाप्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, गैस इसमें इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो सीधे कहेंगे खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होते आ रहा है। ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है। ये यदि एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे। अतः खनिजों का बचाव करना एवं बचाना ही खनिज संरक्षण एवं प्रबंधन कहलाता है। यानी अपने जीवन में हमेशा खनिज का उपयोग विवेकपूर्ण पर करना चाहिए, इसको दोहन नहीं करना चाहिए, इसको बचा कर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि खनिज क्या है, एक प्रकार का समाप्य संसाधन है। एक बार चले जाने के बाद ये पुनः वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। और खनिज का एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि खनिज को अगर बचाना चाहते हैं, खनिज संसाधन को विवेकपूर्ण 3 बातों पर निर्भर करती है। एक क्या बात होता है कि खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण करेंगे, यानी जो खनिजों का जो रोज आप दोहन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बचाव करेंगे, नियंत्रण यानी रुकावट लाएंगे, ठीक है, कम करेंगे। उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करेंगे ताकि इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, याद रखेंगे। और देखा जाए तो खनिजों का नियंत्रण के अलावे उनके विकल्प खोजना भी एक प्रकार का खनिज बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा करेंगे तो आपका खनिज का बचाव हो सकता है। सीधी सी बात है कि मनुष्य के जीवन में खनिजों को बचा कर चलना, उसका उपयोग विवेकपूर्ण करना ही खनिज संरक्षण या प्रबंधन कहलाता है। संरक्षण करेंगे तो इकट्ठा करेंगे तो उसी को प्रबंधन कहा जाता है। सीधी सी बात है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। ठीक है, आज इतना ही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।